बंदे कर ले ईश्वर की आराधना, पुण्य की पूंजी भर ले बाद में न पछताना। हर कोई आता है आके चला जाता है, कोई न ठहरा यहाँ ना ठहर पाता है, कोई न ठहरा यहाँ ना ठहर पाता है, कोई न ठहरा यहाँ। बैठ जाए आत्मिक स्थिति में, बाप दादा से मुरली सुने। बाप दादा बोल रहे हैं, मीठे बच्चे जी बाबा, बाप आए हैं तुम्हें सब खुटकों से छुड़ाने। जितने भी घुटन है ना जिंदगी की, सब खुटकों से छुड़ाने। तुम अभी इस शोक वाटिका से अशोक वाटिका में चलते हो, इस विषय वितरणी नदी से पार जाते हो। तो अभी हम लोग नर्क में हैं। गरुड़ पुराण में जो भी नरकों की व्याख्या की गई है ना, वो सब नर्क अभी हम जी रहे हैं। तो उसमें से एक है विषय वितरणी नदी। फिर प्रश्न है, याद में बैठते समय किस बात का विघ्न नहीं पड़ता और किस बात का विघ्न पड़ता है? तो उत्तर है, याद में बैठने के समय किसी भी आवाज़ का या शोरगुल का विघ्न नहीं पड़ता, वह ज्ञान में पड़ता है। लेकिन याद में माया का विघ्न जरूर पड़ता है। माया याद के समय ही विघ्न डालती है, अनेक प्रकार के संकल्प विकल्प ले आती है। इसलिए बाबा कहते हैं, बच्चे सावधान रहो, माया का घूंसा मत खाओ। शिव बाबा जो तुम्हें अपार सुख देता है, सब संबंधों का साकरीन है, उसे बहुत बहुत प्यार से याद करो। याद में तीखी दौड़ लगाओ। क्यों बाबा बोल रहे हैं बार बार, कल भी बोले आज भी बोले कि बाबा ही सब संबंधों का साकरीन है। क्योंकि हमारी याद में जो विघ्न पड़ते हैं ना, वो हमारे संबंधियों द्वारा ही पड़ते हैं। उनके तीखे तीखे बोल, उनके मिर्ची वाले बोल, उनकी तीखे तीखे टिप्पणियाँ, उनका सहयोग, उनके द्वारा कुछ ना कुछ मिल जाता है। तो वो जो मिलता है ना, वो क्यों मिलता है और हम दुखी क्यों होते हैं? क्योंकि उनसे हम एक्सपेक्टेशन किए हुए हैं कुछ, कि वो हमसे मीठे बोल बोलें, हमें सहयोग करें। और जब नहीं पड़ता है तो हम बाप को जब याद करने बैठते हैं या याद करने की कोशिश करते हैं कर्म करते हुए, तो बाप की याद आने के बजाय उनकी याद आती है कि उन्होंने हमें ऐसा बोला, उसने ऐसा कहा, उसने ऐसा कहा। लेकिन दुखी होते हैं, हम गुटकी खाते हैं। लेकिन अगर हम सारे संबंधों की मिठास एक बाप से लें, तो कोई क्या बोल रहा है इससे हमें कम फ़र्क पड़ेगा। तो इसमें मेहनत है, संबंध बनाने में मेहनत है। रात की राही तक मत जाना। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे जो यात्रा पर हैं, वैसे जो बैठे हैं उनको यात्रा पर थोड़ी कहा जाता है। यह यात्रा कैसी वंडरफुल है। शांति की यात्रा, शांति धाम में जाने की यात्रा। रावण के राज्य में गुटखा खाकर मरना होता है। एक सत्यवान सावित्री कहानी है ना, कि काल से भी सावित्री सत्यवान की आत्मा को वापस ले आई। वास्तव में ऐसी कोई बात है नहीं। बाकी आधा कल्प काल खाता है, अंत में गुटखा आता है ना। रावण जिसको वर्ष वर्ष जलाते रहते, वह हमारा दुश्मन है, यह नहीं जानते। बाप कहते, मैं आया हूँ तुमको शोक वाटिका से निकाल अशोक वाटिका में ले जाने, जहाँ गुटखा खाना नहीं होता। यहाँ तो अनेक प्रकार के गुटखे हैं। माँ बाप पति बच्चे के गुटखे खाते रहते हैं, पति विकार में फंसाते हैं। बाप आकर इन सब गुटखों से छुड़ाते हैं और नई दुनिया में ले जाते हैं। अभी आत्मा के पंख टूट गए हैं, आत्मा उड़ नहीं सकती, फिर याद की यात्रा नहीं कर सकते। बरोबर ये बुद्धि योग की यात्रा है। लिखा है ना गीता में भी, मन मनाभा
मन मना भव। इसका अर्थ कोई यात्रा थोड़ी समझते हैं। कहते हैं राम ने बंदरों की सेना ली और बंदरों ने पुल बनाई। अब बंदर पुल कैसे बनाएंगे? ये तुम्हारी याद की यात्रा की पुल बन रही, क्योंकि हम अभी बंदर समान हैं। विकारों में फंसे मनुष्य बंदर समान है, तो कभी वो इधर जंप करते हैं, उधर जंप करते हैं। तो अभी हम याद की यात्रा का पुल बना रहे हैं, इसीलिए ये हमारी यादगार है। जिस पुल से तुम विषय वैतरणी नदी पार कर जाते हो, बाप इस नदी में तैरना सिखलाते हैं। कैसे इसे तैर कर पार करें? तो बाप की वैया है ना, विषय वैतरणी नदी से पार कराए शिवालय में ले जाते हैं। कहते हैं अमृत छोर विष काहे को खाए। तो ज्ञान को अमृत कहा जाता है, ज्ञान से सद्गति होती है। शास्त्रों को ज्ञान नहीं कहेंगे, वह है भक्ति की सामग्री। शास्त्र पढ़ने से सत्युग आ नहीं सकता, सद्गति हो नहीं सकती। हम कितना भी शास्त्र पढ़ें, रामायण पढ़ें, गीता पढ़ें, चालीसा पढ़ें, बाइबल पढ़ें, कुरान पढ़ें, सत्युग नहीं आएगा उससे। आ सकता है? सोच के देखें, सद्गति हो जाएगी उसको पढ़ने से। अगरबत्ती जलाएं, हवन करवाएं, जल रुद्राभिषेक करवाएं, हो जाएगी हमारी सद्गति, आ जाएगा सत्युग। इसलिए उसको ज्ञान अमृत नहीं कहेंगे, वह है भक्ति, ड्रामा का एक पार्ट। ज्ञान में पहले 100% सद्गति, फिर धीरे धीरे नीचे उतरते हैं। यह नहीं कहेंगे कि सतयुग में भी दुर्गति होती है, वह दुर्गति का नाम नहीं होता। सतयुग सब सत्य, सब सुखमय। कलयुग में सबकी दुर्गति होती है। तुम जानते हो सर पर दया करने वाला बाप एक ही है, जिसको श्री श्री कहा जाता है। फिर श्री श्री का टाइटल सब पर रख देते हैं। श्री कहा जाता है देवताओं को, एक श्री देवताओं के लिए, और श्री श्री कहा जाता है बाबा के लिए, डबल श्री। तो श्री लक्ष्मी नारायण, श्री राम, सीता, तो ऐसा श्री बनाने वाले को श्री श्री कहा जाता है। तुम बाप के सामने प्रतिज्ञा करते हो कि हम कभी विकार में नहीं जाएंगे। अगर प्रतिज्ञा कर फिर भूल की, बाप का राइट हैंड धर्मराज भी बैठा है, धर्मराज माफ़ नहीं करेगा। बाप भी गुप्त, ज्ञान भी गुप्त, मर्तबा भी गुप्त। यह सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो कि हमको श्रीमत देने वाला कोई मनुष्य हो नहीं सकता। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा बाप रचना रचते हैं। प्रजापिता सूक्ष्म वतन में तो होता नहीं, जरूर यहाँ ही होगा। तुम बच्चे समझ गए हो कि ब्रह्मा इस समय ब्राह्मण है, इनको भविष्य में बादशाही मिलती है। देवताएं पतित दुनिया में तो राजाई कर न सके, इस पतित दुनिया में देवताएं राजाई कर न सके, तो पुरानी दुनिया का विनाश चाहिए। विनाश होना भी जरूर है। अभी थोड़ी देरी है, तुम्हारा अभी नए झाड़ का सैम्पलिंग ही पूरा नहीं लगा है। 9 लाख तो चाहिए ना, तो 9 लाख लगेगा तभी होगा। आगे गाते थे त्वमेव माता पिता त्वमेव। सबको, सबके आगे महिमा गाते रहते हैं, समझते कुछ भी नहीं। अच्छा विचार करो, ब्रह्मा माता कैसे हो सकते? लक्ष्मी नारायण की भी अपनी राजाई चलती है, तो उनको माता पिता कह न सके। तो इस समय परम पिता परमात्मा प्रैक्टिकल में माता पिता का पाठ बजा रहे हैं। फिर भक्ति मार्ग में महिमा गाई जाती है, उसमें भी पहले पहले शिव बाबा को त्वमेव माता पिता कहते हैं। सबसे पहले पूजा जो शुरू होती है, भक्ति मार्ग शुरू होता है, सबसे पहले शिव की ही आराधना होती है, एक ही भगवान की। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे सब देवी देवता, फिर पेड़ पौधा, फिर नदी, फिर पत्थर, सब कुछ। पीछे लक्ष्मी नारायण, सीताराम सबको कहते रहते हैं, अकल तो कुछ है नहीं। शिव बाबा है पीन, यह मनुष्य मात्र सब आसुरी मत पर दुखी देते हैं, और मैं सबके एवज में सबसे जास्ती सुख देता हूँ। मैं दाता हूँ। मैं तुम बच्चों को श्रीमत देता हूँ,
बच्चे, तुम जितना याद की यात्रा पर रहेंगे, सुदर्शन चक्र फहराएंगे, कमल फूल समान बनेंगे, उतना उच्च पद पाएंगे। इन अलंकारों का अर्थ कोई समझा न सके। अलंकार तुम ही धारण करते हो। निशानी विष्णु को दे दी है, तीसरा नेत्र भी देवताओं को दे दिया। वास्तव में तीसरा नेत्र भी तुमको मिलता है। त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी अक्षर है ना, तो जो हमारा विष्णु स्वरूप है, मतलब चक्रधारी, ये हमारा ही स्वरूप है, हम ब्राह्मणों का ही, किसी देवता का नहीं। स्वदर्शन चक्रधारी, शंख यानी ज्ञान का शंख बजाना, शक्ति अष्ट शक्तियों से भरपूर, और कमल फूल यानी पवित्र। तो जितना हम स्वदर्शन चक्र फिराएंगे ना, कमल फूल समान बनेंगे, उतना ऊंचा पद पाएंगे, उतना ही हम बड़े राजा महाराजा वहाँ बनेंगे। अलंकार तुम ही धारण करते हो। निशानी विष्णु को दे दिए। तीसरा नेत्र भी हमारा है। तीसरा नेत्र यानी बुद्धि का नेत्र, जिसे हम आदि मध्य अंत का राज भी बाबा ने बता दिया, तो हम सब देख सकते हैं, समझ सकते हैं। इसका अर्थ भी इस समय तुम आत्मा की बुद्धि में है। आत्मा की बुद्धि में ही सब कुछ रहता है। मेरी आँख नाक कान भी शरीर नहीं कहता है। आत्मा कहती यह मेरा शरीर रूपी महल है। आत्मा को मालूम पड़ा है कि मुझ आत्मा में 84 जन्मों का पाठ नूंधा हुआ है। कितनी गुप्त बातें हैं। आत्मा को रॉकेट भी कहते हैं। जिस आत्मा को शरीर छोड़ लंदन में जाना होगा तो सेकंड में चली जाएगी, है ना। अगर मान लेते किसी आत्मा का पार्ट यहाँ भारत के बाद लंदन में है, तो जैसे ही शरीर छोड़ेगी सुई से लंदन पहुँच जाएगी, तो उसको सेकंड लगता है जाने में, रॉकेट की तरह। उन्होंने कितना तीखा रॉकेट बनाया है जो सुबह चले तो शाम पहुँच जाए। आगे स्टिम्बर में भी 3-4 मास लग जाते थे, अभी भी स्टिम्बर में 1 मास लग जाते हैं, एरोप्लेन में 1 दिन। परंतु आत्मा बहुत तीखा रॉकेट है जो 1 सेकंड में पहुँच जाती है, जो कोई भी देख ना सके। तुम आत्मा का ऑलराउंड पार्ट है। अच्छा, परमात्मा का पार्ट क्या है? द्वापर से मेरा साक्षात्कार कराने का पार्ट है। तो द्वापर में बाबा सबको साक्षात्कार करवाते हैं। जो जिस भावना से मुझे याद करता है उसकी मनोकामना पूर्ण करता हूँ। कोई जीसस को याद करता है, जीसस का साक्षात करता है। कोई अल्लाह को याद करता है तो अल्लाह का। कोई दुर्गा को याद करता है तो दुर्गा का। अभी मेरा ज्ञान देने का पाठ है। अभी बाबा का संगम योग में ज्ञान देने का पाठ है। पतितों को पावन बनाने का पाठ है। तुमको मास्टर नॉलेजफुल गॉड के बच्चे मास्टर गॉड बनाता हूँ। तो आज हम इस सोमान में रहेंगे कि मैं गॉड का बच्चा मास्टर गॉड हूँ, मास्टर नॉलेजफुल हूँ। जिन्होंने कल्प पहले पुरुषार्थ किया था वही करेंगे। बच्चे कहते कल पहले आए थे, अब फिर से वर्षा ले रहे हैं। किसके पास? माता पिता के पास। सरस्वती सबकी माता है, उनकी माता यह ब्रह्मा, तो सरस्वती सबकी माता है। जो सरस्वती मम्मा बनी तो उनकी माता कौन हुई? ब्रह्मा। इनकी माता कोई नहीं। शिव बाबा खुद कहते हैं तुम मेरी वन्नी हो। तो फिर मैं कहता हूँ पति बगैर खाना मैं कैसे खाऊंगा? तो अच्छा, शिव बाबा और हम दोनों इकट्ठा खाते हैं। तो ये सब खेल खेलते हैं, रमणीकता का खेल, है ना। क्योंकि पिता हैं तो फिर पालना के लिए कोई चाहिए। अब जब पालना किया तो माँ बनी। जैसे मामा को डबल माँ कहते हैं, वैसे तो जो प्रेम स्वरूप माँ का रोल निभाया वो माँ बना। नशा तो रहता है ना। तुम भी खुद कहते हो कि बाबा दलाल बनाया है अपने साथ सगाई कराने, है ना। ब्रह्मा बाबा को दलाल कहते हैं। वो आकर हम आत्मा दुल्हन की सगाई शिव दुल्हा से कराते हैं। तुम श्रीमत पर परमात्मा के साथ सबकी सगाई कराते हो। फिर हम लोग फिर से श्रीमत पर चलकर और आत्माओं की सगाई फिर बाबा से कराते हैं। पंडितों ने जो विकार का हथियाला बांधा है वह बाप कैंसिल कराते हैं। बाप कहते हैं तुम ज्ञान चिता पर बैठो तो गोरे बनेंगे। काम चिता पर बैठ तुम काला मुंह क्यों करते हो?
श्याम सुंदर का अर्थ तुम जानते हो। श्री कृष्ण है सुंदर, अभी तो वह भी श्याम है। तो जब बाबा श्री कृष्ण की आत्मा लास्ट जन्म में विकार में थी तो वो श्याम थी, काली थी, इसलिए श्याम। फिर जब वो सत्युग में जाती है तो सुंदर, इसीलिए उनको श्याम सुंदर कहते हैं। अब बाबा ने आकर अपना परिचय दिया है। तुम हो पतित पावन गॉड फादर के स्टूडेंट। तो यह पाठशाला है। पाठशाला में पढ़ाई होती है, मेहनत करनी पड़ती है, और उन सत्संगों में मेहनत नहीं है। और ये मेहनत करनी पड़ती है यहाँ पे, और उन सत्संगों में मेहनत नहीं है। वहाँ तो गीता सुनी, ग्रंथ सुना और घर गया। वहाँ कोई थोड़ी कहता है पवित्र बनो, याद की यात्रा करो। आगे चल यह सब जिस्मानी यात्राएं आदि बंद हो जाएंगी। बर्फ पड़ी व एक्सीडेंट हुआ तो कोई जाएंगे नहीं, क्योंकि तुम्हारी यात्रा जोर होती जाएगी। तो आगे चलकर ये जितने भी तीर्थ होते हैं ना, ये सब बंद हो जाएंगे। कहीं बर्फ पड़ेगा, कहीं एक्सीडेंट हो जाएगा, तो सब बंद हो जाएंगे। जिससे हुआ था ना, सब कुछ तहस नहस हो गया था। कहाँ पे तो हुआ था, केदारनाथ में कहीं पे। हमारी यात्रा है शिवालय तरफ। पहले शिव की पूरी शिवालय में जाएंगे, फिर शिव की स्थापन की हुई पूरी शिवालय स्वर्ग में आएंगे, है ना। तो हम पहले शांति धाम में जाएंगे, फिर स्वर्ग में आएंगे। शिवपुरी और विष्णुपुरी दोनों को शिवालय कहेंगे, क्योंकि मुक्ति, जीवन मुक्ति दोनों शिव बाबा ही देते हैं। तो सत्युगी की दैवी घराना शिव बाबा स्थापन करते हैं। अच्छा, याद में आवाज़ का विघ्न पड़ नहीं सकता, ज्ञान सुनने में शोर का विघ्न पड़ेगा। मनुष्य तो कहते शांति करो, ये नहीं तो याद में विघ्न पड़ेगा, परंतु योग में आवाज़ विघ्न नहीं डालता, विघ्न डालती है माया। बच्चों के साथ माया की युद्ध है। बच्चों को युद्ध के मैदान में हार नहीं खानी चाहिए। माया तो घूसा लगाती रहती है। माया ने नाक पर घूसा लगाया तो यह गिरा, फिर खड़े हुए, फिर नाक पर लगाया तो यह गिरे। तो बाप कहते हैं माया काम क्रोध के घूसे मारती है, इससे तुम्हें बहुत बहुत सावधान रहना है, घूसे नहीं खाने हैं। अच्छा, मीठे 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 सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा, मेरे प्यारे गुरु सतगुरु, मेरे प्यारे बाबा को दिल से याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार: ज्ञान के सब अलंकारों को धारण कर स्वदर्शन चक्रधारी, त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी अर्थात मास्टर गॉड बनना है। ज्ञान के सब अलंकारों को धारण कर विष्णु रूप में स्थित हो जाएं, फिर स्वदर्शन चक्र चलाएं। त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी बुद्धि के द्वारा सारे ज्ञान को उड़े लें, अर्थात मास्टर गॉड बन जाएं। दूसरा, बाप के राइट हैंड धर्मराज को स्मृति में रख कोई भी विक्रम नहीं करने हैं। पावन बनने की प्रतिज्ञा करके विकार में नहीं जाना है। वरदान: दृढ़ प्रतिज्ञा द्वारा अलबेलेपन के लूज स्क्रू को टाइट करने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। प्रतिज्ञा में लूज होने का मूल कारण अलबेलापन। अलबेलापन आ जाता है, अरे कर लेंगे योग, अरे सुन लेंगे मुरली, पहले तो बाकी काम इम्पॉर्टेंट है। ये अलबेलापन है जो माया लाती है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि कोई इस कलयुग से जाए। जैसे कितनी भी बड़ी मशीनरी हो, लेकिन एक छोटा सा स्क्रू लूज हो जाता है तो सारी मशीन को बेकार कर देता है, वैसे प्रतिज्ञा को पूरा करने के प्लान बहुत अच्छे बनाते हो,
पुरुषार्थ भी करते हो, लेकिन पुरुषार्थ वो प्लान को कमज़ोर करने का स्क्रू एक ही है, अलबेलापन। वो नए नए रूप में आता है, इसीलिए उस स्क्रू को टाइट करो। मुझे पाप समान बनना ही है, दृढ़ संकल्प से दृढ़ पुरुषार्थी बन जाएंगे। स्लोगन: बेहद की वैराग्य वृत्ति ही समय की समीपता का फाउंडेशन है। बेहद की वैराग्य वृत्ति ही समय की समीपता का फाउंडेशन है। सबसे वैराग्य आना चाहिए, ज्ञान से वैराग्य, दुख से नहीं। दुख तो आएगा ही और सबको वैराग्य होगा, पूरी दुनिया को वैराग्य होगा। लेकिन हम ब्राह्मण बच्चे, हम दुख का इंतज़ार नहीं करेंगे, हम ज्ञान से वैराग्य लेंगे। कोई कामनाएं, कोई वासनाएं, कोई इच्छाएं, किसी के प्रति आकर्षण नहीं। सारे कर्म करते हुए कर्म से भी न्यारे, उस कर्म की फल की चिंता नहीं। मातेश्वर जी के अनमोल महावाक्य। अभी तो ये सारी दुनिया जानती है कि परमात्मा एक है। उसी परमात्मा को कोई शक्ति मानते हैं, कोई कुदरत कहते हैं, मतलब कोई ना कोई रूप में जरूर मानते हैं। तो जिस वस्तु को मानते हैं, अवश्य वह कोई वस्तु होगी, तभी तो उनके ऊपर नाम पड़े हैं। परंतु उस एक वस्तु के बारे में इस दुनिया में जितने भी मनुष्य हैं, उनकी मतें हैं, परंतु चीज फिर भी एक है। उसमें मुख्य चार सुनाते हैं। कोई कहता है ईश्वर सर्वत्र है, कोई कहता है ब्रह्म ही सर्वत्र है, कहते हैं सर्वत्र ब्रह्म ही ब्रह्म है। कोई कहता है ईश्वर सत्यम, माया मिथ्यम, कोई कहता है ईश्वर है ही नहीं, कुदरत ही कुदरत है। वो फिर ईश्वर को नहीं मानते। अब ये इतनी मतें, वो तो समझते हैं जगत प्रकृति है, बाकी कुछ है नहीं। अब देखो, जगत को मानते हैं, परंतु जिस परमात्मा ने जगत को रचा, उस जगत के मालिक को नहीं मानते। दुनिया में जितने अनेक मनुष्य हैं, उन्हों की इतनी मतें, आखिर भी इन सभी मतों का फैसला स्वयं परमात्मा आकर करता है। इस सारे जगत का निर्णय परमात्मा आकर करता है, अथवा जो सर्वोत्तम शक्तिवान होगा वही अपनी रचना का निर्णय विस्तार पूर्वक समझाएगा। वही हमें रचिता का भी परिचय देते हैं और फिर अपनी रचना का भी परिचय देते हैं। कोई मनुष्य ऐसे प्रश्न पूछते हैं, हमको क्या साबित है कि हम आत्मा हैं? इस पर समझाया जाता है, जब हम कहते हैं हम आत्मा उस परमात्मा की संतान है। अब यह अपने आप से पूछने की बात है, हम जो सारा दिन मैं कहता रहता हूँ, वो कौन सी पावर है? और फिर जिसको हम याद करते हैं, वो कौन है? जब कोई को याद किया जाता है तो जरूर हम आत्माओं को उन्हों द्वारा कुछ चाहिए। हर समय उनकी याद रहने से हमको उस द्वारा प्राप्ति होगी। देखो, मनुष्य जो कुछ करता है, जरूर मन में कोई ना कुछ शुभ इच्छा अवश्य रहती है। कोई को सुख, कोई को शांति की इच्छा है। तो जरूर सब इच्छा उत्पन्न होती है, तो अवश्य कोई लेने वाला है जिस द्वारा वो इच्छा पूर्ण होती है। वो अवश्य कोई देने वाला जरूर है, तभी तो उनको याद किया जाता है। अब इस राज को पूर्ण रीति से समझना है, वह कौन है? यह बोलने वाली शक्ति मैं स्वयं आत्मा हूँ, जिसका आकार ज्योति बिंदु मिसल है। जब मनुष्य स्थूल शरीर छोड़ता है तो वो निकल जाती है। भले आँखों से नहीं दिखाई पड़ती। अब इससे सिद्ध है कि उसका स्थूल आकार नहीं है, परंतु मनुष्य महसूस अवश्य करते हैं कि आत्मा निकल गई, तो हम उसको आत्मा ही कहेंगे, जो आत्मा ज्योति स्वरूप है। तो अवश्य उस आत्मा को पैदा करने वाला परमात्मा भी होगा, जो उसकी ही रूप मुआफिक होगा। जो जैसा होगा, उनकी पैदाइश भी वैसी होगी। फिर हम आत्मा उस परमात्मा को क्यों कहते हैं कि वो हम सर्व आत्माओं से परम है? क्योंकि उसके ऊपर कोई भी माया का लेप छेप नहीं है। बाकी हम आत्माओं के ऊपर माया का लेप छेप अवश्य लगता है, क्योंकि हम जन्म मरण के चक्र में आती हैं। अब यह आत्मा और परमात्मा में फर्क। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।
व्यर्थ न जाए जीवन अपना, व्यर्थ न जाए जीवन अपना, पल पल को आबाद कर, सफल कर लो सांसें अपनी, परम पिता को याद कर। आए कहाँ से क्यों है आए, सोचो क्या ले जाना है। आए कहाँ से क्यों है आए, सोचो क्या ले जाना है। जैसी करनी वैसी भरनी, कभी नहीं भुलाना है। शुभ संकल्पों की, शुभ संकल्पों की करो रचना, विश्व का कल्याण कर। व्यर्थ न जाए जीवन अपना, पल पल को आबाद कर, सफल कर लो सांसें अपनी, परम पिता को याद कर। मिट्टी का तन मिट जाएगा, भूल से धोखे में मत आना। मिट्टी का तन मिट जाएगा, भूल से धोखे में मत आना। वस्तु वैभव धन संपदा साथ कभी ना है जाना। मैं हूँ आत्मा, मैं हूँ आत्मा अजर अमर, बस यही एहसास कर। व्यर्थ न जा